घर के कितने काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। अक्सर महिलाओं के मन में ये बात चलती है कि ऐसे कौन कौन से काम किए जाएं, कितना काम किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम किए जाएं जिससे कि बस नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि घर के आपको कितने काम करने चाहिए या कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मैं हूं आप सबके साथ रेशू, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी से जुड़े हुए सारे तरीके के टिप्स देखने को मिलते रहते हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनती है और साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का इम्पोर्टेंट मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। फ्रेंड, जैसे कि कई महिलाओं के कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरी सास बोलती है, मेरे घर में लोग बोलते हैं घर के जितने ज़्यादा काम कर सको, 4-4 बार करो, झाड़ू पोछा लगाओ तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। जैसे कि मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ कि जिन महिलाओं को कुछ भी दिक्कत है तो ये नहीं करना चाहिए, झाड़ू पोछा वगैरह, ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो उन पर ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, लंबे लंबे कमेंट्स आते हैं कि मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी सास कहती है पूरे घर के काम करो, ये करो वो करो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा काम करो, पूरे दिन काम करो। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप लोग मशीन हो? आप लोगों ने जो प्रेगनेंसी की है वो काम करने के लिए की है? मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो आप कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी। आप अपने बच्चे के बारे में सोचोगे या नहीं कि घर में मेरा बच्चे को क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं इस तरीके के काम कर रही हूँ? क्योंकि बच्चा तो आपसे जुड़ा है ना, आपके शरीर के अंदर है, और जो आपकी बॉडी काम करेगी तो किसी न किसी तरीके से बच्चे पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर के काम मत करो। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप सबके मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ पल रही थी, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही सलाह देना चाहती हूँ कि घर के काम करना कोई बुरी बात नहीं है। सभी महिलाएं अपने अपने घर के काम करती हैं। मैं भी प्रेग्नेंट थी दोनों टाइम, मैं भी अपने घर के काम करती थी, लेकिन हर किसी की जो बॉडी होती है ना वो अलग होती है। जैसे कि आपके आस पड़ोस में कोई महिला है, वो बहुत सारे घर के काम करती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी उससे अलग हो सकती है। आपको शायद घर के काम करने से या कोई भी काम करने से दिक्कत हो सकती है। जैसे कि पहले के टाइम पे महिलाएं कितना सारा काम करती थी, पानी भर भर के ले जाती थी, बहुत भारी भारी काम भी करती थी, फिर भी कुछ नहीं होता था, महिलाओं की प्रेगनेंसी अच्छे तरीके से चलती रहती थी और बच्चे भी हेल्दी पैदा होते थे। लेकिन फ्रेंड्स, तब और अब बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो गया है। एक तो सबसे पहले खान पान बदल गया है, तो खान पान से इंसान का जो शरीर है ना, मतलब बॉडी है ना, वो भी चेंज हो गई है। मतलब अब जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है सभी की। आप बच्चों को देख लो, बड़ों को देख लो, क्योंकि अब वैसा खान पान नहीं रहा। हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में केमिकल है, हर चीज़ में हम जो भी खा रहे हैं वो मिलावट भरा हुआ खाना खा रहे हैं। तो हमारी बॉडी जो है अब पूरे तरीके से हेल्दी नहीं है। जो हम हवा ले रहे हैं ना उसमें भी पॉल्यूशन है, तो इसीलिए हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। हमारी बॉडी मतलब हेल्दी नहीं है। इसीलिए जो पहले के टाइम पे लोग होते थे वो ढेर सारा काम अपनी प्रेगनेंसी में मतलब महिलाएं करती रहती थी, उनको कुछ नहीं होता था, क्योंकि जो खाना पीना था वो शुद्ध था, हवा शुद्ध थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, पानी शुद्ध था। भले वो लोग कुएं वगैरह का पानी पीते थे लेकिन वो भी शुद्ध था, क्योंकि मिलावट नहीं थी, इतनी सारी फैक्ट्रीज ये वो दुनिया भर की चीज़ें नहीं थी पहले, तो सब कुछ शुद्ध था, तो उन महिलाओं को ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आजकल का टाइम आप समझ सकते हो। इसीलिए सबसे पहली चीज़, आप प्रेग्नेंट हो, आपको इन सारी चीज़ों से पहले, अपनी डिलीवरी से पहले घर में जो बच्चा पल रहा है उस पर ध्यान देना है। भगवान ना करे, जैसे कि अभी डिलीवरी में तो काफ़ी समय है, लेकिन आपके घर में अभी जो बच्चा है उसको अभी अच्छे तरीके से डेवलप होना है पूरे 9 महीने तक, तभी तो आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसी टाइम पे कोई गलतियां कर रहे हो और बच्चे का विकास रुक जाता है या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, बच्चा ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, किसी भी रीजन से, आपकी किसी गलती से, या फिर मिसकैरेज हो जाता है, तो उसमें कुछ आप कर सकते हो नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब है, टाइम आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, प्रेगनेंसी पर ध्यान दीजिए, बच्चे की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। रही बात डिलीवरी की, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरे तरीके से नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मैं गारंटी लेती हूँ।
अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, लास्ट टाइम पे कई महिलाओं को कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, बच्चे की हार्ट रेट गिर जाती है, बच्चे के गले में ज़्यादा नाल लिपट जाती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है। बच्चा जैसे कि पॉटी पास कर देता है, या पानी की जो आपकी थैली है वो फट जाती है और घर में अंदर पानी कम हो जाता है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह से एंड टाइम पर भी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। मान लो आपने ये सब किया, खूब सारे काम किए, घर के सब कुछ किया, और ये सारे कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी टाइम पे बन गए, फिर क्या कहोगे फिर आप अपने आप से कि हो पाई नॉर्मल डिलीवरी? इसीलिए मैं आप सबसे प्लीज़ हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी पर पहले ध्यान दीजिए, आपके घर में जो बच्चा है उसकी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पिए, घर के काम भी कीजिए, लेकिन तब जब आपको डॉक्टर ने किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना बताई हो। अगर डॉक्टर ने आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बताई है, जैसे कि आपको ब्लीडिंग की समस्या है, आपका हाई बीपी रहता है, आपका जो प्लेसेंटा है वो नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर टोटली आपको बेड रेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। बहुत सारे और दिक्कतें हुई होती है, कई महिलाओं को पहले से ही कोई बीमारी होती है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर बेड रेस्ट करने को आपको बोल सकते हैं। तो प्लीज़ जैसा डॉक्टर कहते हैं आप वही करें, अपने मन से नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में कोई भी गलती ना कर बैठे, क्योंकि भगवान ने ये मौका दिया है और हर किसी को ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए अभी जो भगवान ने दिया है उसकी कदर कीजिए, अपने बच्चे की हेल्थ पर पहले ध्यान दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन डिलीवरी होगी, वो केवल और केवल आपकी प्रेगनेंसी पर डिपेंड करता है। अगर बेबी हेल्दी हुआ, प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी हुई, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रेगनेंसी और बेबी को हेल्दी रखना है, जिसके लिए आपको अच्छी अच्छी डाइट लेनी है, नॉर्मल आप वॉकिंग करते रहिए, नॉर्मल जो घर के काम वगैरह होते हैं वो करते रहिए। अगर हो सके आपकी बॉडी पूरे तरीके से कंफर्टेबल है, आप जैसे कोई भी घर के काम करते हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल है, डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताए हैं, तो नॉर्मली जो घर के काम आपसे करते हुए बनते हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी बॉडी को कष्ट दे रहे हो, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, झाड़ू पोछा लगाए जा रहे हो, पेट पे दबाव पड़ रहा है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं रीड सभी के कमेंट्स करती हूँ, उन पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करती हूँ, और इन्हीं सारे कमेंट्स को मैंने पिक करके आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो काम आप बिना किसी प्रॉब्लम के घर के हों, चाहे कोई भी काम हो, वो आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हो तभी कीजिए। नहीं तो अगर कोई भी परेशानी आपके शरीर में हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, तो वो काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, वैसे भी भारी काम तो प्रेगनेंसी में करने ही नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि खूब काम करो, चाहे आपकी वो सास हो, जेठानी हो, कोई भी हो, तो आप उनको साफ जवाब दीजिए कि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। आप जो वो काम है वो कर पा रही थी, लेकिन मैं शायद वो काम नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप कि अगर आपको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं हो रही है तो करें, और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो पहले बच्चे के बारे में सोचें, तभी वो काम शुरू करें, तभी वो काम आप करने के लिए रेडी हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो आप 9वें महीने में भी कुछ जो मैंने वीडियो में शेयर किए हुए हैं टिप्स, एक्सरसाइज वगैरह वो कर लेते हो ना, तो भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस हो जाएंगे, अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा भी आपके माइंड में मेरी बातें घुस गई हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आप भी बताइएगा कि क्या आपको भी इस तरीके के घर के काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। अगर आपकी डिलीवरी में अभी समय है तो फिर आपको सबसे पहले अपनी प्रेगनेंसी और बच्चे पर ध्यान देना है। अगर 9वें महीने में आप एंट्री ले चुके हो तो फिर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी पर ध्यान दे सकते हो, लेकिन अपनी बॉडी के कंफर्ट को ध्यान में रख के। सो लेती हूँ विदा, आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।